डिफरेंस बिटवीन द मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बीजपत्रीय पौधा तथा द्विबीजपत्रीय पौधा के बारे में, यानी कि डिफरेंस जानेंगे। मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है कौन कौन से जो है कैरेक्टर्स होते हैं, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं अलग थलग होते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें डिफरेंस की बात करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे एक जो है चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे मोनोकोटिलिडनस, क्या लिखेंगे मोनोकोटिलिडनस प्लांट, और दूसरा क्या लिखेंगे डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, क्या चीज डाइकोटिलिडनस प्लांट, पहला मोनोकोटिलिडनस तथा दूसरा डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसको दोनों जो है क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद जो हम लोग क्या करेंगे इसमें जो कैरेक्टर्स हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेसिस लेंगे। क्या लेंगे बेसिस, यानी कि किसके आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को सेपरेट करते हैं, यानी कि इन दोनों में क्या 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 है असमानताएँ हैं, डिफरेंस है। तो हम लोग पहले नंबर अगर हम लोग पहला बेसिस लें, पहला क्या लें आधार लेंगे ना, तो आधार में पहला हम लोग लेने वाले हैं क्या चीज़ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स। क्या लेंगे नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, मतलब हिंदी में बोले तो बीज पत्रों की संख्या। क्या लेंगे बीज पत्रों की संख्या लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है 1 होती है, यानी कि सिंगल होगा जिसे हम लोग लिखेंगे एक होती है, यानी कि मोनोकोटिल यानी एक बीज पत्रीय पौधों में क्या होता है नंबर ऑफ कोटिलिडन्स की संख्या जो है 1 होती है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा डाइकोटिलिडनस में क्या होगा 2 होगा, यानी कि 2 कोटिलिडनस होंगे। दूसरा बेसिस हम लोग लेंगे रूट। क्या लेंगे रूट, यानी कि इसमें कौन से क्या होते हैं मूल होते हैं या जड़ होते हैं। तो अगर हम लोग रूट के बारे में देखें तो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है सामान्य रूप से जड़ें जो होती हैं वह कैसी होती हैं अपस्थनिक होती हैं। कौन होती हैं अपस्थनिक जड़ होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एडवेंटिटस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं एडवेंटिटस रूट कहेंगे। और दूसरा जो है डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है क्या होता है मूसला जड़, यानी कि मूसला जड़ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं टैप रूट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। हाँ तीसरा अगर हम लोग देखें इनका वेनेशन कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में जो क्या है पत्तियां हैं लीफ हैं, उनमें क्या है वेनेशंस जो हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं सिरा विन्यास कहते हैं। ये कैसे हैं तो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में कैसा होता है पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं पैरेलल वेनेशंस वाले होते हैं, यानी कि समानांतर क्रम का सिरा विन्यास होगा। और दूसरा जो है डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में क्या होंगे रेटिकुलेट टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशंस होंगे। कैसे होंगे रेटिकुलेट वेनेशंस होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। अगर हम लोग अगला बेसिस देखें तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लेंगे लेयर्स लेंगे। क्या चीज़ सीड लेयर, बीज में जो क्या है परत जो है मोनोकोटिलिडनस में जिसे हम लोग क्या कहते हैं एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं एल्यूरोन लेयर या परत बोलेंगे। तो यह क्या होता है इसमें उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं उपस्थित होते हैं किसमें मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है एल्यूरोन लेयर क्या होगा प्रेजेंट होगा। लेकिन डाइकोटिलिडनस में सीड में जो है क्या होंगे सीड में जो लेयर होंगे वह क्या होंगे अब्सेंट होंगे, यानी एल्यूरोन लेयर्स क्या होगा अब्सेंट होगा अनुपस्थित होगा। लेकिन अगर हम लोग अगला कैरेक्टर्स देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टेम में जो है तने में जो है क्या सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो अगर हम लोग देखें मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में जो है ये स्टेम में जो है यानी कि तने में जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह अब्सेंट होता है। लेकिन कुछ पौधों में जैसे कि आपके ड्रेसिना बोरेविया बिगोनिया, इन सबों में क्या होता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या होता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है।
तो मोनोकॉटिलिडनस के कुछ एग्जांपल्स में जो क्या है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें एबनॉर्मल लेकिन क्या है कुछ प्लांट्स में जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, लेकिन यह जो है नॉर्मली जो है स्टेम में क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होते हैं, लेकिन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में क्या होता है यह पाया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट। तो अगर हम लोग मोनोकॉटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में देखें तो क्या है बेसिस में पहला बेसिस हम लोग ये नंबर ऑफ कॉटिलिडनस, यानी कि इसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर क्या है 2 कॉटिलिडनस, यानी कि डाइकोटिलिडनस में 2 है। अगर हम लोग बेसिस रूट सिस्टम लें तो इस मोनोकॉटिलिडनस में क्या है अपस्थानिक जड़ है, एडवेंटिटस रूट है, और दूसरा है डाइकोटिलिडनस में क्या है टैप रूट सिस्टम है, जिसे हम लोग मूसलाधार कहते हैं। अगर हम लोग वेनेशन लीफ वेनेशंस की बात करें तो मोनोकॉटिलिडनस में यानी एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है पैरेलल वेनेशंस होते हैं, समानांतर क्रम का सिरा विन्यास होता है। और डाइकोटिलिडनस में क्या है रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। आगे देखिए सीड लेयर जो है, सीड लेयर यानी कि मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स में क्या है एल्यूरोन लेयर उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर क्या है अब्सेंट है। उसी तरह से यहाँ पर जो है स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम लोग लेते हैं बेसिस में तो आपका स्टेम में क्या है मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जैसे ड्रेसिना है, बोराविया है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसीलिए हम लोग इसको एबनॉर्मल कहते हैं। और डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में ये जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टेम में जो क्या है सेकेंडरी ग्रोथ होता है।